हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 मेष राशि वालों का कैसा जाएगा। तो मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि ये 15 दिन मेष राशि और उनके पार्टनर के कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी मेष राशि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए। टॉवर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्प्रिंग, कॉन्टेम्पलेशन। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एक्शन, नंबिंग। सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स है मेष राशि, स्प्रिंग का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग कहीं ना कहीं आप या तो अपनी लाइफ में शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, या फिर आप इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हुए उसको खत्म करके पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो फ्रेश बिगिनिंग है ना, ये आप अपने मन में सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए या करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए आप निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं होना चाहते हैं। वो चाहे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि आप अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट तरीके से चल रहे हैं और थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर चल रहे हैं, थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आप। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, अनफेयर वाली एनर्जीज़ भी आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। या फिर अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया तो आपको थोड़ा-सा खुद को लेकर एहसास हो रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं या आपने गलत किया, तो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी इस चीज़ का एहसास है। और कुछ मेष राशि वालों को लग रहा है कि भी आपके पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर देखिए एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और हो सकता है ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर का जो भी एक्शन है, जो भी इनिशिएटिव है, जिस तरीके से भी वो चल रहे हैं ना, वो बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा गुस्से वाला है। हो सकता है वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रही हैं या फिर उनकी एनर्जीज़ में उथल-पुथल सी रह रही है। वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और काफ़ी टाइम से वो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को अपने दिल में रख के बैठे थे, आपको खुल के नहीं बोल रहे थे। फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा या कोई भी बात जो अभी तक वो नहीं बोल रहे थे, तो वो उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं, जो आपको थोड़ा-सा बॉदर कर सकता है, आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। बहुत इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। जैसे इंसान सुन्न हो जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, तो वैसी सी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। वो किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। उनको ऐसे लग रहा है वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी चीज़ की जैसे उन्होंने ज़िद ही पकड़ ली है कि भी जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और शायद वो आपको ही लेकर श्योर नहीं है, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर, या फिर उनको आपसे कमिटमेंट चाहिए। तो उनको लग रहा है कि उनको जब तक उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो रुके हुए हैं, उन्होंने पॉज़ लिया हुआ है, वो सोच विचार कर कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड मेष राशि। अब देखते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा और नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? 6 ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ कप्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा। फैमिली, म्यूट। मेष राशि, ये आउटकम है 15 दिन का। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की बात हो रही है आपस में, तो जिन लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आपका और आपके पार्टनर का, वहां पे ये टाइम अच्छा रहेगा मेष राशि का और आपके पार्टनर के साथ। और आप लोग मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उनके लिए ये 15 दिन अच्छे रहेंगे। और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे पार्टनर की काफ़ी हेल्प सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, एक्शंस भी ले रहा है। और कुछ लोग हो सकता है शादी की भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सिंपल देखिए, शादी की या तो बातचीत कर रहे हैं अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करवाना चाहते हैं तो भी आप लोग अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान इन 15 दिन में अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी है, घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है। दूसरा है कि अगर आप लोग मैरिज के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो आपस में भले ही डिस्कशंस कर रहे हैं, तो थोड़े से कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों की हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, दखल-अंदाज़ी रह सकती है। वो चाहे आपकी फैमिली है या फिर आपके पार्टनर की है। जैसे होता है ना, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, इन चीज़ों को लेकर या घर के बड़ों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी रह सकती है। अगर ओवरऑल हम आप दोनों के बीच में देखें, तो दोनों के लिए ये टाइम सही रहेगा। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो चांसेस हैं आप लोगों में कम्युनिकेशन के, बातचीत होने के। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहा है मेष राशि, एक इंसान के एफर्ट्स थोड़े से कम रहेंगे इस टाइम पीरियड पे नो कॉन्टैक्ट में। मान लो अगर आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, तो पार्टनर उतने नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर को मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कि आपके पार्टनर आपकी ये बात मान जाएँ, रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ, तो कोई भी चीज़ के लिए। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा आपको कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो एक इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, दूसरे इंसान की तरफ से नहीं रहेंगे। वो एफर्ट्स चाहे आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से। तो बैलेंस थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, भले ही चीज़ें आप लोगों में थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ फैमिली का रोल शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ इस टाइम पीरियड पे रह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अपने दिल में ही रख रहे हैं मेष राशि, खुल के एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान को लगता है कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, एक कंप्लीशन चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, भले ही ऊपर-ऊपर से सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन मन में कुछ चीज़ों को लेकर आप चुप कर रहे हैं कि सामने वाले को अगर ज़्यादा बोलेंगे तो पता नहीं सामने वाला बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी अपने दिल में रख रहे हैं। मतलब साइलेंस थोड़ी-सी मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो रिलेशनशिप ना खराब हो जाए, सामने वाले को बात बुरी ना लग जाए, ये चीज़ें रह सकती हैं। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।